शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गाड़ी पार्किंग की जगह को, जहाँ पे जिहा किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हुए आ रहा था। वो कोई और नहीं, जिहा का गार्ड ही था। फ़ोन में वो कहता है कि फाइनली मोंग को वो लोगों ने ट्रैक कर लिया है। वो मतलब मोंग के दोस्त के शॉप में है लगता है। फिर वो कुछ कहता नहीं तो जिहा पूछता है पर क्या, तो फिर वो कहता है वो, जो फिर कुछ देर बाद कहता है हम लोग जिस समय वहाँ पर पहुँचे, फिर वो कुछ देर रुक के फिर कहता है वो वहाँ से एक ट्रेजर लेके वहाँ से भाग चुका है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इस बार मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। उसका कहने का मतलब था कि लीमोंग को वो फिर से भागने नहीं देगा। उसके बात को काटते हुए जिहा कहता है कि तुम्हें ये ऐसा ही करना चाहिए। जिहा का मतलब था कि ऐसा गलती दोबारा जैसे ना हो। जो फ़ोन पर था वो जिहा को फिर से कहता है क्या आप खुद ही ड्राइविंग करेंगे या फिर आप कुछ देर रुक जाइए, मैं तुरंत वहाँ पे जाता हूँ। तो फिर जिहा कहता है इट्स फाइन, मैं तुम सभी से बहुत ज़्यादा पक चुका हूँ। तुम सब लोग जो मेरे आमने सामने घूमते रहते हो, मैं वो सब से परेशान हो चुका हूँ। मुझे थोड़ा आराम करने दो, सिर्फ फोकस करो उस पास्टर पे, मैं कॉल रखता हूँ। ऐसे कह के जिहा फ़ोन रख के उसके गाड़ी को ओपन करके अंदर बैठ जाता है। कुछ देर जिहा अपनी आँखों को बंद रखता है और साइलेंट रहता है। फिर उसके पीछे से कुछ आवाज़ आती है। कोई सीट के पीछे जिहा के गर्दन पर छुरी रख लेता है। वो कोई और नहीं था, वो लीमोंग ही था। लीमोंग जिहा से कहता है बेहतर होगा कि तुम ज़्यादा उपद्रव न करो। क्यों ना, अगर तुम अपने गर्दन में छेद नहीं करना चाहते हो तो उसका कहने का मतलब था कि तुम ज़्यादा ना हिलो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, वरना तुम्हारे गर्दन पे छेद हो जाएगी। लेकिन जिहा को देखकर लग रहा था कि वो थोड़ा सा भी नहीं डरा। लीमोंग कुछ देर चुप रह के फिर से कहने लगता है ओह, जैसा कि स्पष्ट है कि तुम एक पलक भी नहीं काट रहे हो इस कुएं जैसी किसी चीज़ पर। ये ठीक है, अभी के लिए गाड़ी चलाना शुरू करो। लेकिन जिहा कुछ भी रिएक्ट नहीं देता है, वो चुप करके बैठा है। सिर्फ लीमोंग फिर से कहता है ड्राइविंग करो, लेकिन फिर से जिहा चुप करके ही बैठे रहता है। तो लीमोंग गुस्से से फिर से कहता है हे, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? फिर भी जिहा उसकी बातों को इग्नोर करके बैठा है, जैसे कि उसने कुछ नहीं सुना। तो लीमोंग कुछ सोचता है और एक मुस्कान देता है। उसकी नोटी मुस्कान को देख के लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ नोटी थॉट मतलब आइडिया आ रहा है। फिर लीमोंग जिहा के कान को काटने लगता है तो जिहा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। तो लीमोंग कहता है शांत हो जाओ, क्या तुम सच में अपने गर्दन में छेद करना चाहते हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मेरे चेहरे को इस तरह से चीर डालोगे? मतलब कि जिहा जिस नज़र से उसे गुस्से देख रहा था उससे उसका चेहरा लीमोंग फिर से कहता है ओह, तुम्हें इस तरह का सामान पसंद है? ये कह के लीमोंग चुप हो जाता है और कुछ देर वो जिहा को घूरने लगता है। फिर वो जिहा को सॉरी कहता है। तो फिर जिहा उसे कहने ही वाला था कि क्यों, लेकिन उससे पहले ही लीमोंग ने स्टेजर के यूज़ करते हुए जिहा को बेहोश कर दिया।
जिहा के बेहोश हो जाने पर ली मोंग कहता है, मैंने कहा था इससे अच्छा होता कि तुम ड्राइव ही शुरू कर लेते। फिर वो बेहोश जिहा से पूछता है, क्या तुम मरे तो नहीं ना? लेकिन जिहा तो बेहोश था, इसलिए कुछ देर बाद ली मोंग खुद से कहता है, जितनी बार मैं जिहा से मिलता हूँ उतनी बार ही तुम मुझे जान पहचान कर लगते हो। ली मोंग ये सब बातें सोच ही रहा था कि उतने में ही उसका एक्स आ जाता है और वो कहता है, अगर तुम्हारा हो चुका है निकलो बाहर। पहले ली मोंग उसके एक्स के अचानक बात करने के लिए वो तो पहले डर जाता है और वो कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर वो दोनों जिहा को एक दूसरे से लड़ाई करते हुए, छोटे छोटे नोक-झोंक करते हुए वो लोग वहाँ से ले जाते हैं। जब धीरे धीरे जिहा का आँख खुलने लगता है तो वो खुद को एक बेड के ऊपर बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ पैर और मुंह बंधा हुआ था। आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मेरे एक्सप्लेन में अगर मेरे वॉइस में कुछ गड़बड़ लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। टाटा बाय बाय सी यू।